अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मौज़ूम अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमा और मरकजी मजलिस शोरा के मेंबर अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब। तो आइए उनसे थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं पार्टी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अल्लामा साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि माशाल्लाह से तहरीक लब्बैक एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है अब, और माशाल्लाह से दिन ब दिन बहुत से लोग इसमें से शामिल हो रहे हैं, शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। आप तहरीक लब्बैक को इलेक्शन के लिहाज से कहाँ देखना चाहती हैं और इस वक्त पार्टी की सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पाकिस्तान में कोई भी सियासी पार्टी होती है वो अपनी जमात को इक़्तिदार में देखना चाहती है। हमारी तहरीक में और बाकी जमातों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने लीडर्स को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं और हम रसूलुल्लाह के दीन के निज़ाम की सरबुलंदी देखना चाहते हैं। और हमारे जितने भी यहाँ पे जिम्मेदारान हैं वो सबका यही मंशूर है। हमारे इस हल्के से साबिका राना साहब यहाँ पे उम्मीदवार थे और अभी यहाँ पे जितने भी उम्मीदवारों के कागजात जमा है उन सब का एक ही मतम नजर है कि रसूलुल्लाह का दीन तख्त पे आए। तो खैबर से लेके कराची तक हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह और अजीज अगर धांधली ना हुई तो तहरीक लब्बैक इंशाअल्लाह बहुत बड़ा सरप्राइज देगी इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब, तहरीक लब्बैक में ऐसे बहुत से माफिया अदारे हैं और बहुत से लोग हैं जो इस तहरीक के अंदर रुकावटें डाल रहे हैं। वो लोग भी हैं और अदारे भी हैं, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, तहरीक लब्बैक के लिए रुकावटें पैदा करने वाले लोगों को हम इतना कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ अपने मुकद्दर में जलालत लिख रहे हैं। बाकी रही बात रसूलुल्लाह के दीन की, तो इसने तख्त पे आके रहना है। तो बाकी ड्यूटी है हर एक की अपनी अपनी। किसी ने आसानियां पैदा करके सवाब कमाना है और किसी ने रुकावटें डाल के तो लानत लेनी है। ये बंदे की अपनी मर्जी है कि वो किधर खड़ा होता है। अल्लामा साहब, देखें आप, जब तहरीक लब्बैक माशाल्लाह से एक बाकायदा पार्टी है और पाकिस्तान की स्टेट पावर है सबसे बड़ी, तो जब इस पर जुल्म ज्यादती की जाती है, इनके कारकुनान पर तशद्दुद किया जाता है, तब मीडिया पर कोई ऐसी कवरेज नहीं की जाती। अगर दूसरी तरफ दूसरी पार्टीज की तरफ देखा जाए तो उन पर एक उंगली भी उठती है, तो मीडिया पर इतनी इतनी बड़ी कवरेज की जाती है, उन पर तकरीबन बड़ी बड़ी बातें बनाई जाती हैं। और ये तहरीक लब्बैक के साथ PMLN में और PTI में दोनों के साथ, यानी कि इन दोनों दौरे हुकूमत में तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म होता रहा है, तशद्दुद होता रहा है। इनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? और स्टिल अभी तक इनका यही हाल है और ये तहरीक लब्बैक के साथ यही कर रहे हैं, तो इनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ मीडिया नहीं है। सिर्फ मीडिया को मैं कहूँ कि मीडिया ने हमारे साथ ज्यादती की है या सौतेली मां जैसा सलूक किया है, और बाकी अदलिया ने हमारे साथ बड़े नेकियां की हैं, या एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ बड़े एहसान किए हैं, या ब्यूरोक्रेसी ने हमारे साथ एहसान किए हैं। यहाँ पे हर उस बंदे ने सिर्फ जुल्म नहीं किया जिसे मौका नहीं मिला। जिसे मौका मिला है उसने जुल्म किया है। वो अगर एस्टेब्लिशमेंट थी तो उसने भी कसर नहीं छोड़ी। वो अदलिया थी तो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में 27 लाशें पड़े हुए थे, मस्जिद का सहन सारा खून खून था। हम वहां पुकार रहे थे, पूरी तहरीक आवाजें दे रही थी कि चीफ जस्टिस साहब समोटो एक्शन लीजिए। कोई समोटो एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन जिस वक्त इमरान खान की बारी आती है उसकी जानिब एक शैल भी चलता है तो समोटो एक्शन आ जाता है। जब कहीं एक दीवार गिरे तो समोटो एक्शन हो, और यहाँ लाशें गिरे और समोटो एक्शन ना हो, सिर्फ मीडिया को नहीं रोक सकते। इस मामले में मीडिया के बड़े चैनल्स की बेशर्मी भी शामिल है, इसके अंदर अदलिया की बेगैरती भी शामिल है, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए जितने जालिम अनासर है उनका जुल्म भी शामिल है। बाकी ये कौम का फैसला है कि कौम देखे कि एक अगर ज़हनी तौर पे माजूर शख्स जिले शाह अगर मारा जाता है उसके ऊपर तो जनाब पूरा मीडिया चीख पड़ता है। लेकिन अली हैदर 8 बहनों का एक भाई, इकलौता भाई मारा जाता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। हाफिज ज़ुहैब शहीद मारा जाता है, कोई उसके ऊपर जनाब आला बोलने वाला नहीं है। इसी तरह इरफान महमूद शहीद और फैजाबाद के 8 शहीदों से लेके मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के पहले मामले के अंदर 27 शहीद, बाद के अंदर 34 शहीद, फिर जनाब आला हवेलिया के वाक़े के अंदर 4 शहीद। इस मौके के ऊपर ना मीडिया बोलता है, ना पाकिस्तान की अदलिया बोलती है, और फिर आज आके खान साहब बड़ी ईमानदारी से कह रहे होते हैं कि जी मेरे घर के दरवाजे टूटे, मेरे घर में औरतें थी, फलां थी। आज आपको अपनी बीवी की बड़ा ख्याल आया, चादर 4 दीवारी के तकद्दुस का बड़ा ख्याल आया। चादर 4 दीवारी की बंदा वो बात करता है जो गैरत वाला हो। तुम तो लोगों की बहनों को चौके में नचाने वाले हो, तुम्हारा गैरत से क्या ताल्लुक? तुम्हारा गैरत से ताल्लुक बनता ही नहीं है। तुमने तो सैयद ज़ादों और उलमा के दरवाजे तोड़वाए हैं, उनकी चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस पामाल कराए हैं। तो ये वो तुम्हारा बिछाया हुआ जनाब आला जाल है जिसमें तुम खुद फंसे हो। वही खोदा हुआ जनाब आला वो कुआं है जिसके अंदर आज खान साहब खुद गिरे हैं। आज मीडिया इसको
नजर अंदाज करे या अदलिया इसके ऊपर आंखें बंद करे। तो मैं कहता हूँ इस बेगैरती में दोनों शामिल हैं और हमारी तरफ से सबके लिए लानत है और वो भी बेशुमार है। बहुत शुक्रिया लामा साहब आपका, बहुत शुक्रिया।